नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, आज ये खबर, ये वीडियो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है और चौंकाने से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि किस तरीके से देश का प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में मारने की धमकी मिलती है और इस धमकी पर एक भी गोदी एंकर, एक भी मीडिया हाउस चर्चा नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किसी के इशारे पर ये मीडिया चल रहा है, ये एंकर्स किसी के इशारे पर अपने प्राइम टाइम, अपने शोज, अपने डिबेट्स कर रहे हैं। लेकिन ये इशारा तो केवल और केवल आपकी तरफ ही इंगित कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक ये बात अपने आप खुले तौर पर कह रहा है कि अगर वो उनके विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी आते हैं तो वह उन पर हमला करेंगे और राहुल गांधी को संसद में ही मारने की धमकी यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने दी है। और आप सोचेंगे कि ये खबर हो सकता है फेक है, लेकिन ये खबर बिल्कुल भी फेक नहीं है। बिजनेस टुडे ने, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिजनेस टुडे ने हेडलाइन छापी है, राहुल गांधी शुड बी, कर्नाटक बीजेपी एमएलए लैंड्स पार्टी इन ट्रबल। The BJP MLA threatened Rahul Gandhi and said that in case he came to Mangaluru city, he will be attacked. यानी उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर राहुल गांधी आते हैं तो उन्हें मारा जाएगा, उन पर अटैक किया जाएगा। देश के प्रतिपक्ष पर इस प्रकार का बयान, इस प्रकार का हैरासमेंट और इस प्रकार का थ्रेटन करना क्या शोभा देता है? लेकिन यहाँ शोभा की बात तो रह नहीं गई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस ओजी हरकत और किस ओजी राजनीति कर रहे हैं, इस पर बात खड़ा हो गया है कि किस तरीके से बीजेपी के लोग अगर कुछ कह देते हैं, इतना बड़ा धमकी देने का काम करते हैं, तो इसे लेकर मीडिया कुछ भी नहीं कहता। और यही अगर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई तू तड़ाक भी कह देता है तो पूरे के पूरे गोदी एंकर्स गरमा जाते हैं, जैसे उनके ही परिवार के किसी सदस्य को किसी ने कुछ कह दिया। अब ये बात अलग है कि वो भी तो मोदी का परिवार ही है, वो भी मोदी के परिवार के सदस्य ही है, तो तीखी मिर्ची तो लगनी है। लेकिन देश के प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी किसने दी है और क्या पूरी खबर है, इससे पर्दा हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपको कोई भी गोदी चैनल, कोई भी गोदी एंकर नहीं पहुंचाएगा। और सोशल मीडिया पर भी बहुत कम न्यूज़पेपर्स है, बहुत कम ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें उसका उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी को मारने की धमकी दी गई। यहाँ ट्वीट देखिए, बीजेपी एमएलए भरत शेट्टी says LOP Rahul Gandhi should be locked up and slapped inside the parliament. He says if Rahul comes to Mangalore, he will be attacked. This is how hate is normalized by BJP. How many news channels will do prime time debates on this open threat? यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस नफरत को किस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया, जनरलाइज कर दिया है कि अगर आपके पार्टी के विधायक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के हिंसक व्यवहार रखते, इतनी गंदी थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो क्या उनको पार्टी में रहने का हक है? और राहुल गांधी ने संसद में क्या गलत बोला था कि आरएसएस और बीजेपी के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और हिंदू जो है वो शांति प्रिय है, और अगर बीजेपी नफरत फैला रही है तो बीजेपी हिंदू नहीं है। यहाँ भरत शेट्टी को भी मैं यही सलाह देना चाहूंगी, यही नसीहत देना चाहूंगी और यही पूछना भी चाहूंगी कि आप भी हिंदू नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का हिंसा और जिस प्रकार की मानसिकता का प्रमाण आप दे रहे हैं, इससे तो बिल्कुल यही साफ होता है कि आप बिल्कुल भी हिंदुत्व की परिभाषा पर फिट नहीं बैठते। और ऐसा लग रहा है कि आपको अशांति इतनी पसंद है कि आप राहुल गांधी को मारने पर आमादा है। स्क्रीन पर नजर डालिए, यहाँ पर द मिनट न्यूज ने पूरा एक एक करके बताया है कि आखिर भरत शेट्टी ने यहाँ पर क्या बात कही थी। भरत शेट्टी ने कहा था, when he comes to Gujarat, LOP Rahul Gandhi becomes an ardent devotee of Lord Shiva. He alleged that LOP Rahul Gandhi will turn into a secular when he visits Kerala and he will become an atheist in Tamil Nadu. यानी राहुल गांधी अगर केरल में जाते हैं तो किस तरीके से वो सेकुलर पर्सन बन जाते हैं, और यही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति यानी राहुल गांधी अगर तमिलनाडु जानते हैं तो वो किस तरीके से नास्तिक बन जाते हैं, और गुजरात जाते हैं तो वो शिव जी को आराध्य मान लेते हैं। ये कितनी ओझी बात है। क्या आपने देखा है कि कभी राहुल गांधी इस तरीके से कहे हो कि मैं नास्तिक हूँ, मेरा कोई भी मेरा आराध्य नहीं है, मेरा किसी भी आइडल या किसी भी भगवान पर कोई विश्वास नहीं है? और अगर कोई नेता ऐसा कहता भी है तो वो उसका पर्सनल फेथ है।
आप इसमें इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी धर्म का है या नहीं, वो किसी धर्म को मानता है या नहीं, या कितने भगवानों को मानता है, इससे आपको क्या लेना देना। एक राजनेता का कार्य विकास के कार्यों पर होता है। एक राजनेता क्या सोचता है, उसका किसी धर्म के प्रति उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, इससे आपको क्या लेना देना। दूसरी देखिए क्या बात कही गई है। He said that after getting only 99 Lok Sabha seats in general election, LOP Rahul Gandhi is claiming to have made a great achievement. 99 सीट बेशक मिली हो राहुल गांधी कांग्रेस को, लेकिन ये 99 सीट दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण रखती है, और इन्हें तो सिर्फ ये भरत शेट्टी और बीजेपी के लोगों को केवल और केवल आंकड़े, नंबर गेम्स, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही दिखती है। इस 99 के पीछे लोगों का विश्वास, लोगों का समर्थन, लोगों का स्नेह, अपार भरोसा राहुल गांधी पर जो है, उसके बारे में आखिर क्यों चर्चा नहीं हो रही। जिस तरीके का डाउनफॉल नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर मिला, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही। क्यों हमेशा राहुल गांधी के पीछे ही लोग पड़े रहते हैं। और तो और अब देखिए क्या लिखा गया है राहुल गांधी के बारे में। शिवाजी एंड महाराणा प्रताप वर born in Hindu community. We will take out weapons whatever there is a need. We know very well how to retaliate after worshipping the weapons. LOP राहुल गांधी will be all right after a tight slap inside parliament. यानी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर एक थप्पड़ पड़ेगा संसद में तो वो ठीक हो जाएंगे। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, भाषा का चयन यहाँ पर बीजेपी के लोग करते हैं, और ये शांति प्रिय है और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। देखिए, LOP Rahul Gandhi should be locked up and slapped inside parliament. This act will lead to the filing of 7 to 8 FIRs. If LOP Rahul Gandhi comes to Mangaluru city, he will arrange the same for him. मैंगलोर सिटी नॉर्थ MLA शेट्टी सेड। बताइए, संसद में मारने की धमकी यहाँ पर खुले तौर पर दी जा रही है और कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा। आगे लिखते हैं शेट्टी, LOP Rahul Gandhi was holding a picture of Hindu god Shiv, but madman does not know that if Lord Shiva opened his third eye, LOP would turn into ashes. They have adopted an anti-Hindu policy. It is evident that LOP Rahul Gandhi is a madman. He thinks that Hindus will quietly listen to whatever he says about them. If he barks in parliament, the local leaders will start wagging their tails here. शेट्टी सेड। मतलब कितना हास्यास्पद है और शर्मनाक है कि राहुल गांधी ने तो हिंदुओं के बारे में कुछ कहा ही नहीं। राहुल गांधी ने तो हिंदुओं की उल्टा तारीफ की। तो क्या आपको ये प्रशंसा नहीं निगल पा रहे हैं? क्या आपको ये प्रशंसा पच नहीं रही है कि आप हिंदू भाई और बहनों को भटकाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं? भरत शेट्टी जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के टुटपुजिया नेता, जिसके खुद के बलबूते में कुछ होता नहीं है, वो LOP राहुल गांधी से इतना ज्यादा जले हुए होते। कहते हैं ना कि अगर आप बराबरी नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से जो है अपमान करने का काम करते हैं, और पीछे वही पड़ते हैं ना जो लोग अपना खुद का जिनके पास होता नहीं है कंटेंट, खुद की मुद्दे होते नहीं, वही दूसरे के मुद्दे में इंटरफेयर करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉर्ड शिवा ने अगर तीसरी आंख खोल दी तो राहुल गांधी भस्म हो जाएंगे। अरे तुम और तुम्हारे जैसा नेता भस्म हो जाएंगे जो राहुल गांधी को डाइवर्ट कर रहे हैं, और तुम्हारे जैसे लोग, सबसे पहले तो अगर शिव जी का तीसरा खुलता है तो तुम और तुम्हारे नेता पक्ष के भस्म होंगे। ये किस तरीके से अयोध्या में नाम इस्तेमाल प्रभु श्री राम का करते हैं और फिर जब हार जाते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं श्री राम को। तो ये अपमान करने का काम तुम और तुम्हारे जैसे नेता और तुम्हारे पार्टी के वर्कर्स ने, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, ना कि राहुल गांधी ने। तो ये भस्म भी तुम ही होंगे और चाटा भी तुम्हें ही पड़ना चाहिए, और इस तरीके के ओझी राजनीति के लिए तुम्हें जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके की बात, जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वो कितना उचित है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।